कर्म का भोग हम कैसे भोगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानें कि हमें अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक समय की बात है, एक पति पत्नी थी। पति पत्नी जंगल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। दोनों पति पत्नी उस पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहाँ पर एक योद्धा आया और योद्धा भी वहीं पर बैठकर विश्राम करने लगा। पत्नी उस योद्धा से कहती, भाई, मैंने कभी अपने जीवन में तलवार नहीं देखा है। क्या आप मुझे कुछ समय के लिए अपनी तलवार देखने का मौका देंगे? योद्धा को उस औरत की बात पर विश्वास हो गया और वह तलवार उस औरत को देखने के लिए दे दिया। औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट देती है और खुद नगर की तरफ भागते हुए कहती है कि इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने उस औरत की बात को सुना और योद्धा को दोषी ठहराया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, उचित सजा क्या होनी चाहिए? सलाहकार ने कहा, महाराज, इस योद्धा ने अपनी तलवार से औरत के पति की हत्या की है, तो इसकी दोनों भुजाओं को काट देना चाहिए ताकि वह कभी तलवार ना चला सके। राजा ने ऐसा ही किया। वह उसकी दोनों भुजाओं को काटकर उसे छोड़ दिए। और जब योद्धा की बाजू काट दी जाती है तो वह उस पीड़ा और अपमान को सहन नहीं कर पाता और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन रास्ते में उसे एक साधु रोक लेता है। उस योद्धा को बताना है कि साधु को उसकी स्थिति का पता है और उसे ध्यान लगाने को कहता है। योद्धा साधु से पूछता है, बाबा, मेरी गलती क्या है? मैंने उसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सजा क्यों मिली? बाबा उस योद्धा को उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। साधु कहते हैं कि पूर्व जन्म में यह औरत एक गाय थी। उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार यह गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग निकली। कसाई ने शोर मचाया, गाय को पकड़ो। वह भाग गई और तब गाय को पकड़ने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे कि यह गाय को पकड़कर उसे मार डालेगा। पर तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे आकर उस गाय को पकड़ लिए और उसे कसाई के हवाले कर दिए और कसाई ने उसे मार दिया। वह गाय उसकी पत्नी के रूप में है और जो कसाई था इस जन्म में उसका पति है। वह उससे अपना बदला लेने के लिए आई थी और तुमने उस गाय को अपने बाजुओं से पकड़ा था, इसलिए तुम्हारी बाजुओं को उसने कटवा दिया। तुम्हें अपनी पिछले जन्मों की कर्मों की सजा अब भोगनी पड़ रही है। इसलिए कहते हैं कि कर्म फल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म और जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जय श्री राम।